हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं सुरेंद्र कुमार कला और अपने जो टॉपिक चल रहा था वो था सरलीकरण, जिसको हम आगे बढ़ाने वाले। पीछे के जितने वीडियो डाले गए उनमें यदि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो आप हमारे हर वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होता है हमारे व्हाट्सएप नंबर का, वहाँ पे जाकर वहाँ उसका समाधान पा सकते हो। तो चलो हम आगे सरलीकरण को आगे बढ़ाते हैं। कल वाले जो क्वेश्चन थे उनके जैसे एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे नए तरीके के क्वेश्चन करते हैं। तो देखो क्या है, ये क्वेश्चन दिया गया। देखो इसको ऐसे दिया जाए, चाहे इनके बीच में गुणा का चिन्ह दिया जाए। कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 1.5 और 1.5 चाहे ऐसे दे दे और चाहे 1.5 इंटू 1.5 ऐसे दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों की एक ही बात है। ठीक है। दूसरी बात, हम इसको 1.5 का होल स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं, दोनों की एक ही बात है। तो कल हमने इसका होल क्यूब और होल स्क्वायर के हिसाब से बताए थे इसको। आज हम देखें कि परीक्षा में ऐसा लिखा हुआ भी क्वेश्चन आ सकता है। किस तरीके से? इस तरीके से लिखा हुआ भी आ सकता है। तो आपको ध्यान दे लेना है, क्या दे लेना है कि यहाँ पे जैसे हम क्वेश्चन को शुरुआत करेंगे तो हमारे को मालूम है 1.5 का होल क्यूब है और ये 0.5 का होल क्यूब है। ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्यूब के रो में। तो देखो नीचे मैं करके भी बता देता हूँ आपको कैसे कर सकते हैं हम इसको, और फिर हम आगे इस पे गौर नहीं करेंगे, समझ लेंगे ये क्यूब के रो में ही है। देखो क्वेश्चन दिया गया हमारे को 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 और माइनस 0.5 0.5 और 0.5 ऐसा क्वेश्चन दिया गया। और नीचे दिया गया है 1.5 इंटू 1.5 प्लस 1.5 इंटू 0.5 प्लस 0.5 इंटू 0.5 ये दिया गया। तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? देखो ये 1.5 का होल क्यूब माइनस 0.5 का होल क्यूब। कितनी बार है? एक बार, 3 बार है तो 3 बार 3 लगा दो, 2 बार है तो 2 लगा दो, ऐसा करना है। और नीचे है 1.5 का होल स्क्वायर प्लस a गुणा b प्लस 0.5 का होल स्क्वायर। तो ये तो वही स्टेज आ गई हमारे पास, यानी ये तो कट जाएगा और ये शेष बचेगा। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा हमारे पास? 1.5 माइनस 0.5 और मान क्या आ गया आपके पास? 1.0, यानी 1 इसका आंसर आ गया आपके पास। इसका आंसर क्या आ गया आपके पास? 1 आ गया। क्या हुआ इसका आंसर? 1। इस प्रकार से आपको करना था। तो ये आसान क्वेश्चन है, ऐसी कोई बात नहीं, कर लेंगे अब आगे बढ़ेंगे हम। देखो दूसरे ऐसे हमने किए हैं, इसलिए इसमें ज्यादा समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन देखो ये है। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे उतारता हूं। देखो 0.79 729 माइनस 0.271 0.271 और बट्टा जो आपके है वो है 0.729 माइनस 0.271। अब देखो यह है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बटा a माइनस b दिया गया, तो a प्लस b इसका उत्तर आना है। यही तो किया था हमने पिछली बार। तो इसका ये सूत्र में रखेंगे, तो इसको जोड़े तो देखो क्या आएगा? 0.729 प्लस माइनस वाले तो कट जाएंगे और प्लस वाले बचेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएंगे 0.271 और टोटल करेंगे तो कितने हो जाएंगे? ये 100 301.000, यानी एक भी, इसका भी आंसर क्या आना है? 1 आना है। तो इसमें भी आपको ऐसे करना है, इसका भी उत्तर क्या आना है? 1 आएगा आपका। तो आप इस प्रकार से इसको भी कर लोगे। हमने कल किया था, इसलिए इसमें हमने ज्यादा समय नहीं लगाकर आगे के क्वेश्चनों पर जल्दी बढ़ने की कोशिश करते हैं। हमने कहा कि इस तरीके से भी लिखा हुआ आ सकता है, बाकी आज इनको कराने की आवश्यकता इतनी थी नहीं। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे को दिया गया है, इसको हल करते हैं हम। सॉल्यूशन हमने स्टार्ट किया 7.5 इंटू 7.5। अच्छा क्वेश्चन है, देखो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है।
बटा 7.5 इंटू 7.5 माइनस 6.5। अब देखो इसमें थोड़ा समझा देता हूँ, बाकी क्वेश्चन बहुत शॉर्ट है। क्या है देखो, ये तो हो गया हमारे पास 7.5 का होल क्यूब और प्लस 1.1 का होल क्यूब। एक ही बात है, एक को 3 बार गुना करो, एक रख लो। नीचे क्या आना चाहिए, ये स्क्वायर का टर्म दे दिया हमें, तो 7.5 का होल स्क्वायर माइनस क्या आना चाहिए 7.5 इंटू 1 और माइन प्लस क्या हो जाएगा, क्या होगा, ये यहाँ पे माइनस है, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। कितना, 1 का होल स्क्वायर करेंगे 1 ही आ जाएगा। तो क्या आएगा देखो 7.5 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब बटा 7.5 का होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर यहाँ पे होल क्यूब है। और ये देखो इसमें से 7.5 आएंगे, 1 घटेगा तो 6.5 आ जाएगा। हमें यही स्टेज देखनी है और इसी स्टेज से हम करेंगे तो क्या करेंगे, ये स्क्वायर वाले टर्म तो हट जाएंगे और केवल प्लस वाले बचेंगे। तो प्लस वाले लेंगे तो क्या आ जाएगा इसका उत्तर 7.5 प्लस 1 बराबर 8.5। इसका उत्तर आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पे भी आपको यही करना था जो ये किया था, आपको यहाँ पे स्क्वायर टर्म दे दिया, इसका मतलब ये स्क्वायर के रूप में है, ये घटाकर इसने ऐसा रख दिया, यानी 7 माइनस 7.5 प्लस 1 आता तो इसने इसमें से घटा दिया इसको 1 को, तो माइनस के 6.5 हो गए। इसका मतलब इसका आपको डायरेक्ट क्या करना था, नीचे स्क्वायर टर्म्स है ऊपर क्यूब टर्म्स है, माइन जो स्क्वायर वाले टर्म्स तो हट जाएंगे और बचेंगे क्या a प्लस बी, यानी 7.5 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 8.5। इसके उत्तर आपको यहाँ पे ही मिल जाएंगे। आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं है, समझाने के लिए मैंने करवाया था, बाकी ये आपके पास हिस्सा है। तो ठीक है, आप ऐसे कर लोगे, ठीक इस तरीके से। अब हम आगे बढ़ते हैं नए तरीके के क्वेश्चन में। मैं क्वेश्चन से उतार लेता हूँ 1 मिनट और फिर बाद में करते हैं। तो देखो आगे के क्वेश्चन हमारे पास क्या है। पहला क्वेश्चन है कि 0.873 प्लस 0.126 का योग करना है आपको। इनके ऊपर बार लगी हुई है तब, तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो पहले तो ये क्वेश्चन उतारते हैं 0.873 की बार प्लस 0.126 की बार, ये क्वेश्चन। अब देखो हमारे पास कोई क्वेश्चन इस तरीके से होता है कि 0.2 की बार, तो इसको हम 2/9 लिखते हैं। और ऐसे कोई क्वेश्चन हो 2.25 की बार, तो 25 बटा क्या कर देते हैं, इसे 99 कर देते हैं। ठीक है, ऐसे कोई क्वेश्चन दिया जाए 3, 6, 5 ऐसे, इसके ऊपर बार लगी हो तो 365 उतार लो और आप कितने हैं दशमलव के बाद सभी अंकों पर बार है तो 3 9 लिख दो, 3 अंकों पे बार, तो ऐसे करना है। तो यहाँ पे भी हमें यही करना है। क्या करना है, देखो हमने ऊपर तो उतार लिया 873 बटा 999, एक अंक का 9, दूसरे अंक का 9, तीसरे अंक का 9, प्लस ये हो गया 126 बटा 999, यहाँ हो जाएगा क्योंकि 3 9 आएंगे। अब इनका आप एलसीएम लोगे 999 ले लिया, तो ये 873 ऐसा का ऐसा आ गया। क्यों आया आपको मालूम है, जब हर समान होते हैं तो अंश जुड़ जाते हैं भिन्नों में। हर समान है तो अंशों को हमने जोड़ दिया और अंशों को जोड़ने पर हमारे पास मान क्या आया 999 बटा 999, और मान क्या आ गया आपके पास, आंसर जो है वो 1 आ गया। 999 में 999 का भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आ गया। तो इसका उत्तर आपके पास जनरली क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान क्वेश्चन है। और हम जो दशमलव भिन्न करेंगे उनमें ऐसे क्वेश्चन और बताएंगे, तो वहां पे और भी आपके ज्यादा अच्छी तरह क्लियर होने वाला। अब ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है आपका, सॉल्यूशन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 0.65 प्लस इसके ऊपर बार है 0.35 पे बार है। हमने क्या किया, 65 उतारा, दशमलव के बाद 2 अंक दोनों पर बार लगी हुई है तो 99 कर दिया। 35 उतारा, दशमलव के बाद में 2 अंक है दोनों पर बार लगी हुई है तो 9 9 उतार दिया। अब देखो अंश को जोड़ देंगे, नीचे क्या है हर समान, तो हर समान है तो 65 प्लस 35 बराबर क्या हो गया, जुड़कर दोनों 100 गए, 100 बटा 99।
तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, 100/99 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको ये करना है, 100 क्या हो जाएगा 99, इसका आंसर हो जाएगा 100/99। ठीक है, कैसे किया, देखो 65 को ऐसा का ऐसा उतार लिया, दोनों अंकों पर बाहर लगी हुई है तो दोनों 9 उसके नीचे उतार दिया, पहले अंक का पहला 9, दूसरे अंक का दूसरा 9। ठीक, ऐसे 35 उतारा, पहले अंक का पहला 9, दूसरे अंक का दूसरा 9, क्यों कि दोनों अंकों पर बाहर लगी हुई है। और फिर हमने जोड़ा तो हर समान, इसलिए अंशों को जोड़ देंगे, 65 और 35 जुड़कर 100/99 हो जाएंगे। बस ये हमने किया है पीछे, तो इस प्रकार से ये कर सकते हैं। अब आगे देखो जो क्वेश्चन हमारे पास है वो क्या है, आगे वाला ये क्वेश्चन है, इसको देखो आप। ये कह रहा है यदि P इंटू क्यू बराबर P माइनस क्यू प्लस P बटा क्यू है तो 16 गुणा 4 का मान ज्ञात कीजिए। पहले तो इसको देखो क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे हम सॉल्यूशन लेते हैं। इसने क्या कहा कि P इंटू क्यू है और बराबर P माइनस क्यू है और प्लस P बटा क्यू है, इसका मान है, तो आपको 16 गुणा 4 का मान निकालना है। तो आप इसको समझो, देखो ये तो P हो गया और ये इंटू ये Q हो गया, और इसमें P और Q का मान ही आपको रखना है। तो P की जगह कितना रखना है, 16 रख दिया, माइनस Q की जगह क्या रखना है, 4 रख दिया, और प्लस P बटा Q, P का मान 16 और Q का मान 4। ठीक है, अब देखो क्या आया हमारे पास, इसको हल करेंगे तो 16 माइनस 4 प्लस 16 चौक 4 चौक 16, 4 का भाग 4 बार गया, इन दोनों का मान तो शून्य हो गया, क्योंकि ये प्लस के 4 माइनस के 4, ये प्लस के 4, शून्य हो जाएगा इसका मान तो, और उत्तर क्या आएंगे इसके 16। तो इसका उत्तर आपके पास क्वेश्चन का उत्तर क्या आया, 16। अच्छी तरह समझ लो, P इंटू क्यू बराबर माइनस P माइनस क्यू प्लस P बटा क्यू है, तो हमें 16 इंटू 4 का मान ज्ञात करना है इसी तरीके से। तो P का मान 16, Q का मान 4, P की जगह 16 रख दिया, माइनस लगाकर Q की जगह 4 रख दिया, प्लस P बटा Q, यानी 16 P का मान और Q का मान 4, 4 का भाग देंगे 16 में जो 4 आएंगे, तो 16 माइनस 4 प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस के 4 है और ये प्लस के 4, दोनों को जोड़ेंगे तो हम शून्य आएगा मान, इसलिए 16 इसके उत्तर आ गए। ये तो कैंसिल हो जाएंगे और ये 16 इसके उत्तर आ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन आप इस तरीके से आसानी पूर्वक कर सकते हो। चलो ऊपर वाला क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके से ही है आपका, उसमें भी कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं। क्या दिया देखो, ऊपर वाला क्वेश्चन उसने दिया है कि A क्रॉस B बराबर A प्लस B, A प्लस B प्लस A बटा B है, तो हमें निकालना 8 गुणा 4, 8 गुणा 2, क्या, तो ये तो देखो A का मान हो गया और ये हो गया B का मान, और इसमें यही मान रखने बराबर रखा कर, A की जगह क्या है 8 रख दो, प्लस B की जगह क्या है 2 रख दो, प्लस A की जगह क्या है 8 रख दो, और बट्टा B की जगह 2 रख दो। ठीक है, क्या हुआ, ये देखो 8 प्लस 2 और प्लस 4 बार भाग जाएगा 2 का 8 में, तो 4, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएंगे 10 और 4 14, इसका आंसर कितना हो गया 14। तो ये क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हो, आपके कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। तो ये क्वेश्चन हमने किया। अब आगे और क्वेश्चन लेते हैं हम ऐसे, देखो क्या करना है आगे, मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूं। आगे के क्वेश्चन देखो आपको क्या दिया गया है, देखो क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि 13,225 का वर्गमूल यदि 115 हो तो, क्या हो 115 हो तो, हमें 115 ही मानना हो चाहे नहीं हो, इसने बताया है। तो 132.25 का वर्गमूल प्लस 1.3225 का वर्गमूल माइनस 0.01325 के वर्गमूल का मान क्या होगा। तो हम इसको हल करते हैं, देखो पहले यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं हम। यहाँ पे ऊपर वाली ये बात हमारे को मालूम है सब कुछ, हमने क्या किया यहाँ पे 132.25 प्लस 1.3225 प्लस माइनस 0.01325, ये हमारे पास मान दिया गया है। आप यहां से डायरेक्ट भी इसका मान उतार सकते हो, लेकिन मैं सॉल्यूशन के हिसाब से आपको बता रहा हूं।
इसका मान देखो इसने क्या दिया है, सब में पहले तो आप ऐसे करो 115 उतारो, इसका भी 115 ही आना है और इसका भी माइनस लगाकर 115 ही आना है। अब करना है क्या, आपको दशमलव का ध्यान देना है। वर्गमूल में दशमलव 2 अंकों के बाद है तो आपको वर्गमूल निकालने के बाद में दशमलव 1 अंक के बाद लगाना है। यहाँ पे देखो दशमलव 2 अंकों के बाद है तो 1 अंक के बाद में यहाँ पे दशमलव लगा दो, बस 1 अंक के बाद। यहाँ पे दशमलव 4 अंक के बाद है तो 4 का आधा कर लो, 2 अंकों के बाद लगाना है, 1 और 2 अंकों के बाद। अब हमेशा राइट हैंड साइड से गिनने अंक, तो 1.15 हो गया। यहाँ पे देखो 6 अंकों के बाद दशमलव है, 1 2 3 4 5 6, तो उसमें 2 का भाग दे लो, 3 अंकों के बाद दशमलव आएगा, 1 2 3 और ये दशमलव और ये 0। ये आपके पास है, इनके मान प्राप्त हो गए। अब इनको आप जोड़ोगे तो देखो ये और ये जुड़कर कितने हो जाएंगे, 12.65 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 12.65 और ये घटेगा इसमें से 0.115। तो मान क्या आएगा, देखो घटाएंगे तो मैं अलग जोड़ के बता दूंगा, एक बार यहां पे करूं। 5 4 में से गए 3 और 6 में से गया 5 और ये 12, यानी 12.535। अब देखो जोड़ा कैसे मैंने, पहले तो ये जोड़ने वाली प्रोसेस करते हैं हम। ये क्या 11.5 इसमें जोड़ेंगे, दशमलव बराबर रखना है जोड़ की क्रिया में, 1.15 1.15 ये हमने उतार लिया यहाँ पे। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना अच्छी तरह, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, चलो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा फोकस पड़ रहा है। 11.5 1.15 ये आ गया। यहाँ पे 0 उतार लो, दशमलव बराबर होना चाहिए जोड़ की क्रिया में और बाकी की क्रिया में एक ऊपर नीचे होना चाहिए। तो ये अब इसको हम जोड़ेंगे तो देखो ये क्या आ गया, 5 5 और 1 6 और 2 1 12.65 हो गया। घटाना है ये हमारे को, ये तो हमारे को मालूम है दशमलव के नीचे ही दशमलव लगाना है, आगे जितने अंक है वो रख दो, 1 1 5, इधर 0 लगा दो और ये इसको घटाना है तो यहाँ पे आप 0 रख लो। 10 में से 5 गए तो 5, 4 में से 1 गया तो 3 और 6 में से 1 गया तो 5 और यहाँ पे 2 के 2 1 1 12.565 535, तो 12.535 हमारे पास क्या आ गए, इसके आंसर आ गए। इस तरीके से हमें ये करना था, 12.535 ये आ गया। तो हमारे को दिया गया, ये तो उतारना आपको, पहले ये वर्गमूल निकाल कर नहीं देखना है क्योंकि ये आपको इसने बता दिया है, ये इसका वर्गमूल आता हो चाहे नहीं आता हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इसलिए ये बताया है 115 होता है तो होता है, हमें ये मानकर चलना है। अब देखो आगे का क्वेश्चन भी ऐसा ही है, ये कह रहा है 21,025 का वर्गमूल 145 है तो इनका मान हमें ज्ञात करना है। इसको मैं थोड़ा नीचे उतार लेता हूं, 1 मिनट, सॉल्यूशन के तरीके से। आपको नहीं उतारना, आपको वहां पे डायरेक्ट कर लेना है। ये आ गया, फिर कह रहा है 210.25 का, फिर कह रहा है 2.1025, फिर कह रहा है 0.021025। ये हमें क्या करना है, हमें तो अगले ने दिया है 145 आता है इनका वर्गमूल, तो पहले 145 उतार लो सबके, 145 और 145 सभी के आगे, सभी में प्लस लगा हुआ, प्लस हमने लगा दिया। अब हमें गौर क्या करना है वो देखो, हमें गौर देना है कि यहाँ पे कोई दशमलव नहीं लगा हुआ है तो इसके 145 ही आ जाएंगे, क्योंकि इसमें दशमलव है नहीं, 145 के 145 ले लें। यहाँ पे देखो 2 अंकों के बाद दशमलव है, 2 में 2 का भाग देने पर 1 आएगा, तो वर्गमूल में जो संख्या आती है उसमें 1 अंक के बाद भी दशमलव लगेगा, तो क्या आएगा, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा 1 अंक के बाद। यहाँ पे देखो 4 अंक के बाद में दशमलव है तो वर्गमूल निकालेंगे तो 2 अंकों के बाद में दशमलव, 1 और 2 अंक के बाद भी यहाँ पे दशमलव। यहाँ पे देखो कितने 6 अंकों के बाद दशमलव है तो 3 अंकों के बाद दशमलव होगा, 1 2 3, ये हमारे पास मान आ गए। इन सबको हम जोड़ लेंगे और जोड़ने की प्रोसेस आपको बताई, क्या बताई, दशमलव के बराबर दशमलव रखना है। 145 पूरी संख्या है, इसके आगे दशमलव ही होता है,
दशमलव लगाकर कितने भी शून्य उतार दो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर 14.5, ये लो 14.5 उतार लिया, क्योंकि दशमलव बराबर रखना 1.145 और ये है 0.145, तो ये हो गया 0.145। सभी के जीरो लगा लो, इनको बराबर कर लो और सभी को जोड़ना है, हमारे को और कुछ नहीं करना। तो जोड़ लो, 5 आ गए ये तो, और 5 और 4 9 हो गए, 9 और 1 10 का 0 हो गया, हासिल 1, 1 और 1 2, 6 और 11 का 1 हासिल 1, 5 और 1 6 और 161.095। इसका मान क्या आएगा? 161.095, इसका मान ये आएगा और ये आपका आंसर हो गया। ज्यादा हार्ड नहीं आपको दिया गया, वो उतारना है। ऊपर वर्गमूल में यदि 3 अंकों के बाद दशमलव दिया गया है तो 4 अंकों के बाद दिया गया है तो 2 अंक के बाद लगाना है। कैसे लगाना है देखो मैं बताऊं आपको। हाँ, मैंने क्या किया, 2.2 को गुणा किया, क्या आया 4, और 1 और 2 अंकों के बाद में दशमलव लगाएंगे। ये गुणा करने पर 2 करो। इसके ऊपर यदि हम वर्गमूल लगा दे तो 4 का वर्गमूल कितना आएगा? 2 आएगा। ये तो आएगा क्योंकि इसका ही तो ये बना है, तो 2 आएगा। लेकिन यहाँ पे 2 अंकों के बाद दशमलव है तो कितने अंकों के बाद लगेगा? 1 अंक के बाद। ये देखो 1 अंक के बाद ही लगा हुआ है यहाँ पे, ये होता है इसका मतलब। तो जितने अंक दिए गए उसमें 2 का भाग देकर फिर दशमलव लगा देना है, ऐसा करना आपको। तो इस तरीके से आप कर लोगे। इतने हार्ड क्वेश्चन है नहीं, लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन काफी आए हुए हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन काफी आए हुए हैं। एक तो 16,425 कुछ ऐसे से था, वो क्वेश्चन आया हुआ है ऐसे करके। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है, यदि 2240 बटा वर्गमूल r बराबर 160 हो तो r का मान याद करो। चलो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन है 2240 बटा वर्गमूल r बराबर 160। इसका मान हमें किसका मान निकालना है? r का मान निकालना है। इसमें किसका मान निकालना है? r का मान निकालना है। इसमें ये दिया गया है, इसमें r का मान निकालना है। तो हमें करना क्या है? इस संख्या को यहां पे लेकर आओ और इस संख्या को यहां पे ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? 2240 बटा 160, तो इसके नीचे ले लो और बराबर r का वर्गमूल यहां पे ले लो। काटते हैं, उनको काटो, 0 से 0 काट दो। 16 एकम 16 बच गए 6, 16 एकम 16 बच गए 6, 16 चौक 64। बस कितने आ गया आपके पास? 14 बराबर r का वर्गमूल। हमें निकालना है क्या? r का मान। तो इसका r का वर्गमूल कैसे हटाए? दोनों तरफ वर्ग कर दे, r का वर्गमूल हट जाएगा। यानी कहने का मतलब 14 का वर्ग बराबर वर्गमूल r का वर्ग। और ये क्या हो जाएगा आपका? 14 का 196 होता है वर्ग, और r वर्गमूल है उसका वर्ग करेंगे तो r आ जाएगा। अर्थात आपके पास r का मान क्या आ गया? 196। क्या आ गया? 196 आ गया r का मान आपके पास। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना था, जो बहुत ही आसान था। ऐसी कोई बात नहीं, ये ऐसे क्वेश्चन भी आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं जो आपको करने होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ो। देखो आगे करते हैं। हमारे पास है 225 बटा रूट a बराबर 25 है, तो हमें क्या करना है? a का मान ज्ञात करना है। तो देखो क्या दिया गया है, 225 बटा रूट a बराबर 25 है, तो हमें a का मान ही तो ज्ञात करना है। कर लो, वो की वही प्रोसेस है। 25 को यहाँ पे ले आओ, रूट 2 को यहाँ पे ले जाओ, तो 225 बटा 25 और बराबर रूट a। 25 में 225 कट गए तो 9 बराबर रूट a हो गया। आप यहाँ पे भी इसको बदलकर ऐसा रख सकते हो, रूट a बराबर 9, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये संख्या इधर आएगी तो माइनस की होगी, ये इधर जाएगी तो माइनस होगी, दोनों का माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका वर्ग करेंगे हम, तो a वर्गमूल, a का वर्गमूल तो a हो जाएगा, और 9 के ऊपर घात 2 लगेगा। a बराबर कितना हो गया? 81। a बराबर क्या हुआ आपका मान? 81 हो गया। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आसानी पूर्वक आप ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन आप आसानी पूर्वक कर सकते हो। आप जब हमने 10-12 क्वेश्चन 20-22 मिनट में किए हैं, ये आपको
काफ़ी काम आएंगे परीक्षा में। परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है उसी तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, तो आप ये क्वेश्चन अच्छी तरह करोगे और निकाल के देखोगे। आपकी कोई दिक्कत हो तो आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया गया होता है वहाँ पे जाकर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से अटैच होकर वहाँ पे आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हो। ओके, आज की क्लास में इतना ही। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने साथियों से सब्सक्राइब करवाइए। यदि ये वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा हो तो आप इसे डिसलाइक कर सकते हो, कमेंट करके हमारे को बता सकते हो कि आपने यहाँ पे हमारे को ये पसंद नहीं आया, तो ऐसे आप इसमें सुधार कीजिए। यदि उचित सुधार होगा तो हम उसमें बिल्कुल सुधार करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ओके, आज की क्लास में इतना ही, बाकी आगे हम कल की क्लास में करेंगे। ओके, थैंक्स, बाय।